हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज की क्लास में कम से कम आपको 70 प्लस सही करके बताना है, क्योंकि जीके का प्रैक्टिस इस क्लास में पूरी तरह से आपको होने वाला है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास को लाइक कर देना है, और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह क्लास रहने वाला है। तो प्रश्न उत्तर का हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि हमें उत्तर बताने से पहले खुद आपको उत्तर सोच लेना है और इस क्लास को पूरा करना है, तभी आप 100 में से कितना सही कर पाएंगे, यानी कितना आपके अंदर जीके का नॉलेज है, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है। ऐसा करने से आपका जीके का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ में आप जीके की तैयारी भी कंप्लीट रूप से कर पाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको जीके का क्लास इस चैनल पर आपको डेली मिलने वाला है। और इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है इस तरह से के क्लास को आप तक पहुंचाने में, आप तक लाने में। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयबजी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य। यानी स्टार्टिंग में तो कुछ इजी प्रश्न है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्न, इतना इजी प्रश्न मिलेगा नहीं आपको, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न आने वाला है, क्योंकि कंपटीशन लेवल का यह क्लास है। तो स्टार्टिंग में तो इजी प्रश्न मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाएंगे आपको क्लास थोड़ा सा टफ होने वाला है। अगला प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः किस दिशा से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी को पारित किया गया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होने का मुख्य कारण किस कण की गति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो पूरी तरह भारत में स्थित है कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। आप सभी लोग क्लास को लाइक करते जाइएगा। वैदिक काल में सभा और समिति किस प्रकार की संस्थाएं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक संस्थाएं थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किस प्रोटीन द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य है। अगला प्रश्न को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने किया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न को देखते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इस न्यूटन के प्रथम गति नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध असम किस प्रकार का जलवायु के कारण उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म और आर्द्र। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन इलाही
नामक धार्मिक विचारधारा प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न को देखते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से मुख्यतः किस प्रकार का एनीमिया हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। आप सभी लोगों को इस क्लास को बीच में छोड़ना नहीं है, पूरा जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना है, तभी लास्ट में कमेंट करके बता पाइएगा अपने 100 में से कितना सही कर पाए। और क्लास को लाइक करते हुए जाना आप सभी लोगों को। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किस कण की संख्या के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटॉन। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का कौन सा पठार खनिज संसाधनों की प्रचुरता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यानी सत्यमेव जयते जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। बंगाल के किस नवाब की पराजय के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर प्रभाव तेजी से बढ़ा? यानी बंगाल में कौन से नवाब की पराजय के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर अधिक प्रभाव पड़ गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। पौधे में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जाइलम। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख को पढ़ने में किस विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान है? यानी अशोक ने जो शिलालेख जो लिखवाया था वो कौन से विद्वान ने पढ़ पाया था उसका शिलालेख को, अशोक का शिलालेख को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न को देखते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का प्रयोग सूचक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिटमस का प्रयोग, लिटमस पदार्थ का प्रयोग सूचक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को आप देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय इतिहास में ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो किया था वो शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है। प्रकाश की निर्वात में चाल लगभग कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का निर्वात में चाल। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। यानी भारत में जो है सर्वाधिक जो फसल बोया जाता है वो चावल है। अगला प्रश्न है।
अष्टांगिक मार्ग का संबंध भारतीय इतिहास में किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिफगेमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक ज्वार भाटा किस पदार्थ के तटीय क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तृत एवं उथले तटीय क्षेत्र। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो शिवाजी हैं, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किससे संबंधित 8 प्रमुख अधिकारियों की परिषद थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक व्यवस्था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में सामान्यतः कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत में बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी बिहार का शोक जो है कौन से नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न को देखते हैं। पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है भोजन के पाचन के लिए वो पाया जाता है अमाशय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन किस पहाड़ी क्षेत्र के आसपास माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के साथ किसको बढ़ावा देना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी उद्योग का बढ़ावा देना था और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना था। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान और किस भौतिक राशि के अनुपात से निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किस तत्व के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह के कारण होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रसिद्ध महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका एसआई इकाई जो होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वाट। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न है। भारतीय इतिहास में इलाहाबाद प्रशस्ति किस गुप्त शासक की उपाधियों का वर्णन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल के किस परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अंग में शुरू होता है? किस अंग में शुरू होता है मानव शरीर में जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो शुरू होता है वो कौन से अंग में सबसे पहले होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय इतिहास में द्वैत शासन की व्यवस्था बंगाल में किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक मानी जाती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतमाला। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र किस अंग को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया था? यानी महात्मा गांधी ने जो है पहला सत्याग्रह कौन से स्थान से प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था बिहार के चंपारण से प्रारंभ किया था पहला सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में स्थिर थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में फैला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य में फैला है। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन की परिवहन किस संवहनी ऊतक द्वारा होता है? किस ऊतक द्वारा किया जाता है? किस संवहनी ऊतक के द्वारा किया जाता है पौधे में भोजन का परिवहन? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मौर्य काल प्रशासन में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य में कौन सा राज्य प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न को देखते हैं, शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की किस कोशिकाओं से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीटा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटिन के शासनकाल में लागू किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र में से कौन वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्रों में एक मौसिन नाम किस राज्य में स्थित है? यानी भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होता है मौसिन नाम में होता है और कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में स्थित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, किसी द्रव का क्वथनांक बाहरी दाब बढ़ने पर सामान्यतः किस प्रकार बदलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसी द्रव का क्वथनांक बाहरी दाब बढ़ने पर सामान्यतः किस प्रकार बदलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है। यानी द्रव का क्वथनांक बाहरी दाब बढ़ने पर सामान्यतः बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस की रचना मध्यकालीन भारत के किस प्रसिद्ध कवि ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास। भारत में सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र किस प्रमुख नदी प्रणाली के दौरान किस नदी प्रणाली के मैदानों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी प्रणाली। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः किस स्थान पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपिन। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में स्थित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न को देखते हैं,
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लग जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल स्थापत्य कला का प्रसिद्ध स्मारक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? यानी बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन से शासक ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार कहलाने वाला छोटा नागपुर पठार का प्रमुख भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भंडारण मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भंडारण जो होता है वो मांसपेशियों में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हड्डियों और दांत। बी इसका रॉन्ग उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय इसके विरोध का प्रमुख नारा क्या था? यानी साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो इसका विरोध का प्रमुख कारण क्या था, प्रमुख नारा क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साइमन गो बैक। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक के लिए कौन सा राज्य प्रमुख माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न को देखते हैं, धातु के तार का विद्युत प्रतिरोध मुख्यतः किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई और क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लंबाई और क्षेत्रफल। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राचीन भारत में सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक के समय कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का कौन सा पठार मुख्यतः लावा के प्रवाह से निर्मित होने का कारण काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्कन का पठार, जो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, शरीर में विटामिन के का प्रमुख जैविक कार्य किस प्रक्रिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दृष्टि से। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एट्टी इसका शरीर में विटामिन के का प्रमुख जैविक कार्य की प्रक्रिया से संबंधित, शरीर में विटामिन के का प्रमुख जैविक कार्य किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका रॉन्ग उत्तर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित प्रमुख नेताओं में कौन शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल बाल पाल। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी लाल का मतलब लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इनका कुछ नाम था, यानी तीनों का शॉर्ट नाम यहां पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेसाल्टिक चट्टाने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रसारण की प्रक्रिया में जल का संचलन सामान्यतः किस दिशा में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम जल सांद्रता से अधिक जल सांद्रता की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ लेखक के रूप में जो जाना जाता है वो है
कौटल्य को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौटल्य। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा किस सागर से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गुजरात की तटरेखा जो है वो लगती है अरब सागर से लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरब सागर। अगला प्रश्न को देखते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किस इतिहासकार ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अबुल फजल। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच मुख्यतः कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ध्वनि तिरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तिरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसके कारण ध्वनि तिरंगे जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक के रूप में किस गुरु को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिख धर्म के जो संस्थापक के रूप में जो गुरु को माना जाता है वो गुरु नानक देव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में कपास की मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न को देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पाचन के बाद पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाचन के बाद पोषक तत्व का अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटी आंत। अगला प्रश्न को देखते हैं, वेदों की और लौटों का नारा किस समाज सुधारक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मुख्यतः किस ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्यतः श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का विनिमय फेफड़ों के किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु कोष्ठिका में होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस चोल शासक ने दक्षिण भारत से आगे समुद्री अभियानों द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लू नामक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन मुख्यतः किस ऋतु में चलती है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न को देखते हैं, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः किन दो पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः किन दो पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो लोहे पर जो जंग लगता है ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था मुख्यतः किस शासक के शासनकाल में व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ था? यानी एकता व्यवस्था जो है वो कौन से शासक के शासनकाल में विकसित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में विकसित हुआ था एकता व्यवस्था। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत में मसालों का बगीचा कहे जाने वाले केरल की प्रमुख नकदी फसलों में कौन सी फसल शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, काली मिर्च। अब यहाँ पर 100 जो जीके था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 100 में से कितना सही कर पाए। और इस क्लास को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को।